mute your mic. All of you, please mute your mic. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning to you all. Have you written the question answer D in your copy? All of you, lesson 10. Have you written or not? बोलेंगे आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिख रहे हैं? Yes, ma'am. अब तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई प्रॉब्लम आ रही है? No, ma'am. No, ma'am. No. Very No, good. बहुत ma'am. बढ़िया. And I request all of you, please write the answer. और अगर कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग इसका जो है थोड़ा सा YouTube भी देख लेंगे. ऐसे Good morning, YouTube ma'am. आजकल लगता है. Good morning to all of you. Ma'am. Yes. Good morning, ma'am. Good morning. Okay. Now सारे लोग तैयार हो जाएंगे. जो लोग अगर अपना क्वेश्चन कुछ आंसर ढूंढे हैं तो वो भी तैयार रहेंगे. उनकी भी आंसर को मैं सुनूंगी. I will listen their answer also. I will give them all the students a chance to give their own answer. If their answer अगर up to mark रहेगा तो I will allow them to dictate the question answer to us also. क्योंकि कुछ बच्चे जरूर क्लास में पढ़कर आते हैं, इससे हमको अच्छा लगता है. I like it. जो भी बच्चे पढ़कर आते हैं, आंसर देते हैं अपना, that is good. प्लीज आप कहीं से आवाज आ रही है, कहीं से आवाज आ रही है. कहीं से आवाज आ रही है तो प्लीज कंट्रोल इट. Please control it because that board is visible to all. बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. और माइक अपना म्यूट कर लीजिए, क्योंकि हम फिर आप लोग बोलने लगते हैं ना कि माइक अपना माइक से क्यों. एक अभिषेक कुमार हमसे पूछा भी था, तो हम आज बता देते हैं. हम भेज देंगे आप लोगों को वेटिंग रूम में जिनका भी माइक ऑन रहेगा. नहीं समझ में आता है तो हमको समझाने का आता है तरीका. अच्छे से बोलते हैं, आप लोग समझते नहीं. नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर. लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर. वी हैव कंप्लीटेड डी. सारे लोगों ने लिख लिया था? Yes, ma'am. यस और नो? Yes, यस. Yes, नाउ ma'am. इट इज Yes, ई को हम लोग कर. हाँ, वी विल कंप्लीट द ई and list the main features of permanent settlement. Question is list the main features of permanent settlement. How did the production of opium, indigo and sugar shot up the profit margins of the East India Company? क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ठीक है? दोनों अलग अलग है, दोनों का मीनिंग जो है अलग अलग है. फर्स्ट है परमानेंट सेटलमेंट का मेन फीचर हम लोग को बता देना. मैम पर हम लोग के बुक में डिफरेंट दिया है. क्या दिया है आप लोगों में बताइए.
Describe the book है। curse of revolt. Yes, ma'am. कर्स ऑफ, यस यस, Revolt हाँ of बोलिए। 1857. ओ नो, ये पेज लेसन 10 को देखिए, आप लेसन 11 को देख रही हैं क्या? Yes, ma'am. Sorry, ma'am. हाँ हाँ बोलिए, अब बताइए क्या दिया है ई में, E1 को पढ़िए तो। मैम वही दिया है। वही दिया है ना, हाँ तो आपका आप चैप्टर अलग चले गए थे। कर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ था आपका, क्या क्वेश्चन था बताइए तो, उस क्वेश्चन को भी बोलिए तो। हाँ कोर्स ऑफ, COUR, कर्स नहीं था, कोर्स था। कर्स का मतलब होता है श्राप, सी जो आप बोली, और कोर्स का मतलब होता है कहाँ कहाँ वो फैला, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन सही करें। और अब देखिए पेज नंबर है 123। द क्वेश्चन इज E1 और दैट इज द लिस्ट द मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनेगा। और हाउ डिड द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन बढ़ाया, ओपियम, इंडिगो एंड शुगर शॉर्ट अप द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को कैसे बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब पहला क्या लिखेंगे, द मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वेयर, WERE वेयर कर दीजिए। पॉइंट 1 दे दीजिएगा, पॉइंट 1 लिखिए। यहाँ देखिए, बुक को देखिएगा तो लिखने में आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। द मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वेयर, देखिए बुक को देखिए तो समझ में आएगा आप लोगों को। पेज नंबर है हमारा 112, ठीक है, दिख रहा है पेज नंबर, दिख यहाँ पर 112 पेज नंबर। सारे लोग देख पा रहे हैं, यस और नो? No, ma'am. बोलिए कुछ। No, ma'am. Ma'am, your video is not clear. No, ma'am. Yes, ma'am. Your video is not clear. Ma'am, Ma'am, your video is not visible. Ma'am, your video is not visible. What is the place? You are not visual, ma'am. You are not visual, ma'am. Ma'am, your voice is. Ma'am, your mic is. अच्छा अच्छा, अब ठीक है। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. वीडियो देख, Yes, आप video भी- clear नहीं है. Yes, ma'am. अच्छा, अब तो सत्यम चौधरी लिख रहा है कि वीडियो इज क्लियर। अब दिख रहा है कि नहीं वीडियो? No, ma'am. पेज No, नंबर है ma'am. 112। पेज नंबर No, ma'am. हाँ पेज नंबर है 112, ठीक है ना। द मेन फीचर्स ऑफ द जमींदारी सिस्टम वेयर, यहाँ से देखिए लाइन अगर दिख रहा है तो, जमींदार, यहाँ लिखिए जमींदार, यहाँ पे स्पेलिंग देखिए जमींदार का दिया है। फर्स्ट, जमींदार वेयर मेड द ऑनर्स ऑफ द लैंड एंड वेयर फोर्स टू
forced to pay 89% of the total revenue to the British government. Their own share was 11%. मिला? मैम रिपीट। जमींदार Yes, ma'am. क्या बोल रहे हो बताओ, धीरे धीरे एक एक करके बताओ अगर कोई यस मैम मिल गया। E1 कहाँ पॉइंट में लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। द मेन फीचर्स ऑफ द जमींदारी सिस्टम वेयर पॉइंट 1 जमींदार्स, दे के बदले जमींदार्स लिखेंगे, यहाँ पे दे दिख रहा है उसको जमींदार्स लिखेंगे। जमींदार्स वेयर मेड द ओनर्स ऑफ द लैंड एंड वेयर फोर्स्ड टू पे 89% of the total revenue to the British government. Their own share was 11%. ठीक है? Yes, ma'am. मिल गया? Yes, ma'am. Point two देखिए, the system gave birth to the new class of landlord consisting of the rajas and talukdar called the zamindars. ठीक है? पॉइंट यहीं पे जमींदार मिल गया सबको? Yes, और ma'am. यहाँ पर Yes, ma'am. हाँ, पॉइंट 3 को करेंगे, यहाँ पर हु के बदले लिखेंगे दे हैड। पॉइंट 3 करेंगे, इसको हु के जगह पे लिखेंगे दे हैड द पावर टू evict any cultivator of the soil due to the non payment of the revenue. मिला? मिला कि नहीं मिला? Yes, ma'am. हाँ, उसके बाद पॉइंट 4 they used oppressive method to collect the taxes. They used oppressive methods to collect the taxes. यस मैम, बस इतना ही। हाँ, ठीक है, 4 पॉइंट्स। कोई बच्चा इसको रिपीट करो तो। मैम कैन आई हाँ पढ़िए, रिपीट करिए। हाँ रिपीट करिए। Yes, ma'am. List the main features of permanent settlement. How did the production of opium, indigo, and sugar shot up the profit margins of the East India Company? The main features of permanent settlement were: first point, zamindars were made the owners of the land and were forced to pay 89% of the total revenue to the British government. Their own share was 11%. Second point, the system gave birth to a new class of landlords consisting of the rajas and talukdars called the zamindars. Third point, they had the power to evict any cultivator of the soil due to non-payment of revenue. Fourth point, they use oppressive methods to collect the taxes. बहुत बढ़िया, मेन फीचर्स हो गया। उसके बाद उसका Ma'am. सेकंड पॉइंट, जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, एक्सक्यूज मी मैम। इसमें एक क्वेश्चन और है। हाँ बोलिए। मैम हम लोग एक और Yes. पॉइंट लिख सकते हैं कि जमींदारी सिस्टम वाज मेड हेरिडिटरी राइट ऑफ द जमींदार्स। लिखना याद आएगा तो लिख लेना, अपना इसको पर्सनल कर लो, क्योंकि बहुत बड़ा हम करना नहीं चाह रहे हैं आंसर को, मेन फीचर ही बता देते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद करने की बात है। आप उतना Okay, बड़ा ma'am. आंसर लिख सकते हैं, लिखने से ज्यादा होता है एट द टाइम जब आपसे पूछा जाए तो आपको उस समय आपका आंसर उतना आ जाना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फिर देखिए, हाउ डिड द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, क्वेश्चन में गए हुए हैं, पेज नंबर है 123। हाउ डिड द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, इंडिगो एंड शुगर शॉर्ट अप द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कैसे? ठीक है, इसी क्वेश्चन से लिखिए, द पैराग्राफ बदल लीजिएगा, द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, इंडिगो एंड शुगर शॉर्ट अप द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज, यहां पर फिर लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एज, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सामने से सीधा। द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, पैराग्राफ चेंज करेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, इंडिगो एंड शुगर शॉर्ट ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज के बाद एक डैश देंगे, फिर दूसरे लाइन में चले जाए। बात समझ गए? फिर हम दूसरे Yes, लाइन ma'am. में चले जाएंगे। इज इट क्लियर? Ma'am, उसके please. बाद Yes, ma'am.
प्लीज रिपीट। कहाँ रहते हो तुम लोग? 2-3 पेज को मिला करके एक आंसर देता है, फिर बोलेगा रिपीट। अच्छा देखो, द क्वेश्चन से आंसर दे रहे हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, इंडिगो एंड शुगर शॉर्ट अप, हाउ डिड द प्रॉफिट ऑफ, ये क्वेश्चन है, पहले देख लीजिए। जो भी रिपीट करने के लिए बोले, क्वेश्चन आपका है हाउ डिड द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, इंडिगो एंड शुगर शॉर्ट ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन 2 पार्ट में दिया हुआ है। एक तो है परमानेंट सेटलमेंट क्या था, उसका फीचर बताना, और सेकेंड है प्रोडक्शन जो है ये कैसे बढ़ा दिया प्रॉफिट को ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो आप फिर ये फीचर के बाद पॉइंट चेंज कर लेंगे, पैराग्राफ लाइन चेंज कर लेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, इंडिगो एंड शुगर शॉर्ट ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज के बाद एक डैश देंगे। सबका हुआ कि नहीं हुआ? Yes, यस और नो बोलिए। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. एज पॉइंट, इसको भी पॉइंट में दे देंगे। देखिए, एज द ब्रिटिशर्स वांटेड, पेज नंबर 123 देख रहे हैं। एज द ब्रिटिशर्स वांटेड टू स्मगल एंड सेल ओपियम टू चाइना सो दैट दे कुड अर्न ह्यूज प्रॉफिट। मिला कि नहीं? एक बार और रिपीट मिला? कर दीजिए ना। As the Britishers wanted to smuggle and sell opium to China so that they could earn huge profit. मिला? जिन्होंने रिपीट करने को बोला उनके लिए मिल गया। उसके बाद सिमिलरली, इसी में देखिए सेकेंड लाइन, सिमिलरली इंडिगो वाज बीच का लाइन छोड़ देंगे, बीच का 2-3 वर्ड, ठीक है? समझ में आ गया? सिमिलरली इंडिगो वाज इन ग्रेट डिमांड in the textile industries of the Britain. समझ में आ गया? Yes, मैम। उसके बाद पेज नंबर 114 में जाइए। द राइजिंग डिमांड ऑफ शुगर, फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका। द राइजिंग डिमांड ऑफ शुगर इन द वेस्ट attracted many Europeans to set up sugar plantation in India. yes, ma'am. Yes, ma'am. मिल गया? बाई, Yes, इसके बाद yes, ma'am. फिर देखिए बाई यहाँ लास्ट लाइन देखिए, बाई दिस वे, द लिखा है ना यहाँ पर, यहाँ द दिख रहा है आप लोगों को? द दिख रहा है कि नहीं बुक में? यहाँ द देखिए, Yes, Yes, ma'am. यस मैम। दिख रहा है? द दिख रहा है? तो यहाँ पर बाई दिस वे लिखिए, बाई बाई दिस वे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज flourished at the cost of Indian industries. By this way, British industries flourished at the cost of Indian industries. क्लियर है? अब एक बार मैं बोलती हूँ आप लोगों को आंसर। हाँ, एक बार मैं फिर से आंसर बोलती हूँ और आप लोग उस आंसर को प्लीज अपने बुक से देख, जिससे आपका आंसर अपडेट हो जाए। फिर हम एक बार किसी को बोलेंगे पढ़ने के लिए, वो पढ़ेगा भी बच्चा, ठीक है? चलिए नाउ द क्वेश्चन इज, लिस्ट द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। पूरा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं एक साथ। हाउ डिड द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, इंडिगो एंड शुगर शॉर्ट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट वेयर, WRE वेयर, इसका पॉइंट में हम लोगों ने आंसर दिया। जमींदार्स were made the owners of the land and were forced to pay 89% of the total revenue to the British government. Their own share was 11%. This was one. Point two, this system gave birth to a new class of landlord consisting of Rajas and Talukadar called the Jamindars. Full stop. उसके बाद they used oppressive methods to collect the taxes. क्लियर हो गया? वी हैव गिवन 4 पॉइंट, ठीक है? नाउ सेकेंड पार्ट का आंसर था द ब्रिटिशर्स। सेकेंड पार्ट का आंसर क्वेश्चन से पहले हम लोगों ने लिया था। द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, इंडिगो एंड शुगर शॉर्ट अप
the profit margins of the East India Company as the Britishers wanted to smuggle and sell opium to China so that they could earn huge profits. Similarly, indigo was in great demand in the textile industries of Britain, or the rising demand of sugar in the West attracted many Europeans to set up sugar plantation in India. By this way, British industries flourished at the cost of the Indian industries. चलिए यशवी राय, क्वेश्चन भी पढ़िए, इसका आंसर भी पढ़िए. Yes, ma'am. Ma'am, the question. धीरे धीरे पढ़िएगा, धीरे धीरे ही पढ़िएगा. चलिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए, स्टार्ट नाउ. Yes, ma'am. List the main features of permanent settlement. How did the production of opium, indigo, and sugar shot up the profit margins of the East India Company? Point 3. The main features of permanent settlements were: point 1. Zamindars were made the owners of the land and were forced to pay 89% of the total revenue to the British government. Their own share was 11%. Point 2. The system gave birth to of the Rajas and Talukdars called the Zamindars. Point 3. They to evict any cultivator of the soil due to non-payment of revenue. Point 4. They use oppressive methods to collect their taxes. The production of opium, indigo, and sugar shot up the profit margins of the East India Company as Britishers wanted to smuggle and sell opium to China so that they could earn huge profit. Similarly, indigo was in great demand in the textile industries of Britain. The rising demand of sugar in the West attracted many Europeans to set up sugar plantations in India. By this way, British industries flourished at the cost of Indian industry. Shalin Sambhav, Shalin Sambhav. Yes, ma'am. Shalin Sambhav. Yes, ma'am. इसी क्वेश्चन को आप क्वेश्चन भी पढ़िए और आंसर भी पढ़िए, उसी तरह जैसे यशवी राय ने धीरे धीरे पढ़ा. इसी क्वेश्चन को चलिए स्टार्ट करिए. क्वेश्चन एंड आंसर. Question. List the main features of permanent settlement. How did the production of opium, indigo, and sugar shot up the profit margins of the East India Company? Answer. The main features of permanent settlements were Zamindars. First point, Zamindars were made the owner of the land and were forced to pay 89% of the total revenue to the British government. Their own share was 11%. Second point, this system gave birth to a new class of landlords consisting of Rajas and Talukdars called the Zamindars. They had the power, third point, they had the power to evict any cultivator of the soil due to non-payment of revenue. Fourth point, they used oppressive methods to collect the taxes. The production of opium, indigo, and sugar shot up the profit margins of the East India Company as Britishers wanted to smuggle and sell opium to China so that they could earn huge profit. Similarly, indigo was in great demand in the textile industries of Britain. The rising demand of sugar in the West attracted many Europeans to set up sugar plantation in India. By this way, British industry flourished at the cost of
Indian industries. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जिनका भी इस क्वेश्चन में से छूट गया, बिकॉज 2 बच्चों ने पूरा पूरा आंसर पढ़ा है और आप लोग इसको अपने YouTube से भी देख करके आप लिख सकते हैं इस आंसर को। इट इज कंप्लीटेड नाउ। अब इसके लिए जरूरत नहीं है कि और इसको पढ़ा जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन रैयतवारी एंड महलवारी सिस्टम। तो इसको हम लोग सीधा लिखेंगे, पहले रैयतवारी लिखेंगे, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ इसमें ट्विस्टिंग नहीं है। रैयतवारी लिखेंगे पहले, स्पेलिंग दिया हुआ है आपके बुक में। देखिए पहले लिख देंगे, रैयतवारी लिख दीजिएगा और उसके बाद फिर डायरेक्ट रैयतवारी लिखिएगा। ये देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर है 113, रैयतवारी डायरेक्ट लिखिएगा। फिर नीचे जिस तरह से ये लिखना शुरू किया उसी तरह लिखिएगा। दिस सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया बाय थॉमस मुनरो इन 1820। ठीक है, Yes, ma'am. फिर देखिए, हाँ, this system established a direct settlement between the government and the rayats. The revenue was directly collected from the cultivator and it was quite high. मिल गया? फिर से पढ़ूं? Yes, ma'am. पहले देखिए Yes, रैयतवारी सिस्टम Yes, लिखेंगे, ma'am. फिर उसके नीचे लिखेंगे दिस सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया बाय थॉमस मुनरो इन 1820। ठीक है, दिस सिस्टम एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट सेटलमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रैयत। द रेवेन्यू वाज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द कल्टिवेटर एंड इट वाज क्वाइट हाई। क्लियर हो गया? उसके बाद पॉइंट में लिखना है। नहीं, इस तरह भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी दीजिएगा। देखिए पॉइंट में मैं इसलिए बोलती हूँ लिखने के लिए कि अगर पॉइंट वाइज आप 1-2 पॉइंट भी लिख पाएंगे तो यू विल गेट एटलीस्ट यू विल गेट द मार्क्स। और एक साथ लिख देंगे तो फिर उसको एक साथ लगता है कि बहुत बड़ा आंसर है, आंसर उतना ही रहता है, लेकिन पॉइंट वाइज होने से हमको लगता है कि कुछ छोटा लगता है। मतलब बच्चा सोचता है कि हम 2 पॉइंट पढ़ लिए, 3 पॉइंट पढ़ लिए, 3 में 2 तो लिखे ना, ऐसा आ जाता है, ब्रेन में सेट हो जाता है। तो एटलीस्ट अगर जो भी आप लिखेंगे यू विल गेट द मार्क्स। दैट्स वाई जो आंसर को छोटा कर लेना चाहिए जब तक कि हमको खुद लिखने के लिए पूरा मेरा कैपेसिटी डेवलप नहीं कर जाए। तो आंसर को पॉइंट में लिखिएगा तो वो आपको छोटा लगेगा एंड इट विल हेल्प यू कि आप आगे भी अपने से आप खुद भी सेल्फ आंसर लिख सकते हैं। दैट इज द मेन मोटिव जो हम बोलते हैं पॉइंट में। फिर महलवारी सिस्टम देख रहे हैं, मिल रहे हैं कि नहीं? Yes, ma'am. देखिए, हाँ, इट Yes, वाज, ma'am. देखिए, हाँ, Yes, it was introduced in 1822। देख रहे हैं, it was introduced in 1822 by Holt Mackenzie। इस तरह लिखिएगा, by Holt Mackenzie। It was introduced in 1822 by Holt Mackenzie। क्लियर हो गया? Yes, in ma'am. this system, उसके बाद लिखेंगे in this system a collective settlement was made with a group of villages called mahal। मिल गया? Yes, ma'am. उसके बाद the villages were, यहाँ देखिए, ये देखिए, the villages were, मिल रहा है, the villages were jointly responsible for the payment of land revenue। मिला? Yes, ma'am. ये 3 पॉइंट्स, हाँ 3 पॉइंट्स। फिर देख लीजिए, महलवारी सिस्टम लिखेंगे, फिर लिखेंगे इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1822 बाय हॉल्ट मैकेंजी। इन दिस सिस्टम a collective settlement was made between a group of villages called mahal। मिल गया? थर्ड पॉइंट, the villages were jointly responsible for the payment of land revenue। ये हो गया। अब नाउ महलवाड़ी एक बार सिस्टम सेकंड पॉइंट फिर से रिपीट कर दीजिए ना। किसका सेकंड पॉइंट बताइए?
मैम महलवारी सिस्टम का। इस महलवारी सिस्टम का सेकंड पॉइंट था, इन दिस सिस्टम अ कलेक्टिव सेटलमेंट वाज मेड विथ अ ग्रुप ऑफ विलेजेस कॉल्ड महल. द विलेजेस वेर जॉइंटली responsible for the payment of land revenue. This was the third point. हो गया रिपुंजय त्रिपाठी? Yes or no? Yes, यस ma'am. मैम। चलिए ओके, मैं बोलती हूँ, जिनको बोलेंगे वो पढ़ेंगे. Now Amit Kumar, are you in the class? Yes, ma'am. Amit Kumar. Yes, ma'am. अमित कुमार, चलिए इस क्वेश्चन को धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे पढ़िए, क्वेश्चन भी आराम से भी. चलिए अमित कुमार Okay. पढ़िए. Difference between Rayatwadi and Mahalwadi system. Rayatwadi system. डिफरेंस नहीं है, डिफरेंशिएट है. क्वेश्चन ही गलत पढ़ती है. डिफरेंशिएट बिटवीन, चलिए फिर से पढ़िए. डिफरेंशिएट बिटवीन, Differentiate हाँ. between Rayatwadi and Mahalwadi system. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. चलिए. Rayatwadi system. यस. This system of land revenue was introduced in South India by Thomas Munro in 1820. This system established a direct settlement between the government and the Rayyat. Third point, the revenue was directly collected from cultivator and it was quite high. वेरी गुड. Mahalwadi system. हाँ बोलिए. It was introduced in 1822 by Holt Mackenzie. हाँ हाँ, बहुत बढ़िया. Holt Mackenzie. बहुत बढ़िया. हाँ फिर बोलिए. In this system, हाँ a collective settlement was made with the group of villages called Mahal. बहुत बढ़िया. The villages were jointly responsible for the payment of land revenue. बहुत बढ़िया. नाउ जानवी शर्मा इसी क्वेश्चन और इस आंसर को पढ़िए. जानवी शर्मा. Okay, ma'am. एकदम स्लो पढ़िएगा. हाँ स्लो पढ़िएगा, तो जल्दी पढ़ने की जरूरत नहीं है. चलिए. Differentiate between Ryotwari and Mahalwari system. Ryotwari system. This system of land revenue was introduced in South India by Thomas Munro in 1820. This system established a direct settlement between the government and the ryots. The revenue was directly collected from the cultivator and it was quite high. Mahalwari system. It was introduced in 1822 by Holt Mackenzie. In this system, a collective settlement was made with a group of villages called Mahal. The villages were jointly responsible for the payment of land revenue. बहुत बढ़िया. वेरी गुड. अब सारे बच्चे जो क्लास में हैं, इस क्वेश्चन में अब कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बोलें. No, ma'am. Anyone has? No, ma'am. No, ma'am. Very good. No, ma'am. बहुत बढ़िया. Okay, it is good. It is good now. Third question, how did colonialism systematically destroy Indian crafts and industries? Explain. अब क्वेश्चन का मतलब हुआ, जब कॉलोनिज्म आया तो धीरे धीरे इसने किस तरह से इंडियन क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया, बताना है हम लोग को. ठीक है. देखिए पेज नंबर है 119. पेज नंबर है 119 में जाए. ठीक है. देखिए यहाँ पर पेज नंबर 119 में चले गए आप लोग सभी, तो फिर हम बुक की हेल्प से कराते हैं तो हमको लगता है आप लोग समझ गए. यहाँ पर देखिए
क्वेश्चन को एक बार फिर से, हाउ डिड द कंपनी, यहाँ पर है ना, हाउ डिड द कॉलोनिज्म सिस्टमेटिकली, तो हम लोग कॉलोनिज्म एक वर्ड हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे, यहाँ देखिए इस पैराग्राफ में फर्स्ट पैराग्राफ है ये, पेज नंबर 119 का फर्स्ट पैराग्राफ, द कंपनी पॉलिसी। मिल रहा है सबको? यस और नो बताइए। यस मैम। यहाँ पर हम लोग, हाँ, द कंपनी की जगह पर हम लोग पॉलिसी की जगह से हम लोग लिखेंगे द कॉलोनिज्म। क्या लिखेंगे? व्हाट वी विल राइट हियर? द कॉलोनिज्म। ठीक है, हाँ, द कॉलोनिज्म लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन क्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्री एंड आर्टिजनशिप। मिला? द कॉलोनिज्म लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन क्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड आर्टिजनशिप। फिर ये उसके नीचे का, टू सेफगार्ड द ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री, इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल वर डिस्ट्रॉयड विथ द इम्पोजिशन ऑफ हेवी ड्यूटी ऑन इंडियन गुड्स। मिल रहा है? प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मशीन मेड आर्टिकल्स एट चीपर रेट्स एंड यहां मिल गया, यहीं पर हम लोग फुल स्टॉप कर देंगे रेट्स के बाद। मिला? Yes, ma'am. Yes. उसके बाद यहाँ पे देखिए, द ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसी forced the Indian craftsmen and artisans to give up their traditional livelihood. मिला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. livelihood मिल नो गया? मैम। नहीं मिला? मिल गया मैम। Who is saying no मैम? कोई बोला Yes, भी नहीं ma'am. मैम। रिपुंजा त्रिपाठी। क्या प्रॉब्लम होता है रिपुंजय त्रिपाठी? बुक है, लाइन है, हम बता भी रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है। यहाँ देखिए, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मिल रहा है सबको? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वर्ड मिला? Yes, was ma'am. also, यहाँ फिर उसके बाद ये लाइन में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन was also responsible for the de-industrialization of India. मिला सबको? यस मैम। इंडस्ट्रियल Yes, ma'am. हाँ, was also responsible for the de-industrialization of India. All these factors started the process of ruining the traditional handicraft and the decline in the national income of India. मिला कि नहीं? अब बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मिल फिर गया। से Yes, हम ma'am. क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन नहीं पढ़े, हम सिर्फ आंसर पढ़ रहे हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन के बाद आंसर पूछेंगे, इतना याद रखिएगा। द कॉलोनिज्म led to the destruction of Indian craft, cottage industries and artisanship. To safeguard the British cotton industries, Indian silk and cotton textile were destroyed with imposition of very heavy duty on Indian goods. Promotion of British machine-made articles at cheaper rates. ठीक है, मिला सबको कि नहीं? Yes, ma'am. Change, हाँ, Yes. the British trade policy forced the Indians, craftsmen and artisans to give up their traditional livelihood. Industrial revolution was also responsible for the deindustrialization of India. All these factors started the process of ruining the traditional handicraft and the decline in the national income of India. प्रियांशु रजक, टाइम बहुत